दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। इस समय की दो बेहद इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें हमारी पहली खबर साल 2025 की पासपोर्ट रैंकिंग जो कि आज सामने आई है उसको लेकर है। वहीं पर हमारी दूसरी खबर भारत की डिफेंस कंपनी को मिले इजराइल से एक बड़े ऑर्डर को लेकर है। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी वीडियो देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, हैनले ग्लोबल के द्वारा दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट रैंकिंग को जारी किया जाता है। इसमें किसी एक देश के नागरिक को कितने देश में बिना वीजा या फिर कितने देश में वीजा ऑन अराइवल यात्रा करने की अनुमति होती है, उस आधार पर रैंकिंग दी जाती है। लिस्ट में सिंगापुर दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट बना है। बता दें कि सिंगापुर के नागरिकों को 195 देशों में बिना वीजा या फिर वीजा ऑन अराइवल यात्रा करने की अनुमति है। साल 2023 को छोड़ दे तो 2021 से सिंगापुर दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट है। साल 2024 में फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, स्पेन के साथ वह नंबर 1 पर था। दूसरे नंबर पर जापान है, जिसके नागरिक पासपोर्ट के साथ 193 देशों में बिना वीजा के जा सकते हैं। तीसरे नंबर पर फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन है, जिनके पासपोर्ट पर वहां के नागरिक 192 देशों की यात्रा बिना वीजा लगवाए कर सकते हैं। चौथे नंबर पर ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, आयरलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और लक्समबर्ग आते हैं। यहाँ के नागरिक इन देशों के पासपोर्ट के साथ 191 देशों में वीजा फ्री एंट्री ले सकते हैं। पांचवें नंबर पर बेल्जियम, पुर्तगाल, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड और न्यूजीलैंड है। यहाँ के पासपोर्ट के साथ 190 देशों में वीजा फ्री एंट्री है। वहीं अमेरिका 9वें नंबर पर है। यूएस के पासपोर्ट पर लोग 186 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। लिस्ट में यूएई ने बड़ी छलांग लगाई है और वह टॉप 10 में शामिल हो गया। यहाँ के लोग 185 देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं, यानी कि अमेरिका के बराबर ही यूएई के पासपोर्ट की ताकत बन चुकी है। हालांकि भारत को इस लिस्ट में 5 रैंकिंग का नुकसान हुआ है। भारत 80वें नंबर से 85वें नंबर पर आ गया है। भारत साल 2023 में 84वें, 2022 में 83, 2021 में 90, 2020 में 80 और साल 2019 में 82वें नंबर पर था। भारत के लोग 57 देश में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। इसमें अंगोला, भूटान, बोलिविया, फिजी, हैती, कजाकिस्तान, केन्या, मॉरिशियस, कतर और श्रीलंका शामिल है। हालांकि इन 57 देशों में वीजा ऑन अराइवल भी इंक्लूडेड है। भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो पाकिस्तान लिस्ट में 103वें नंबर पर है। पाकिस्तान के लोग 33 देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। लिस्ट में अफगानिस्तान 106 नंबर पर है, जहां के नागरिक 26 देश में बिना वीजा यात्रा कर सकते हैं। नेपाल 101 नंबर पर है, बांग्लादेश 100वें नंबर और श्रीलंका 96वें नंबर पर है। लिस्ट में म्यांमार 94, भूटान 90वें रैंकिंग पर है। इसके अलावा दुनिया में सबसे बुरा हाल इराक का है, जहां के देश केवल 31 देश में बिना वीजा यात्रा कर सकते हैं। सीरिया के लोग 27 देश में बिना वीजा यात्रा कर सकते हैं। तो ये थी पासपोर्ट की रैंकिंग, जिसमें भारत की रैंकिंग जरूर निराशजनक रही है। भारत को इस क्षेत्र में काम करने की जरूरत है और हमें अपने पासपोर्ट को और भी ज्यादा मजबूत बनाना होगा। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी अपडेट की तरफ, जो कि डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई है। दरअसल बेंगलुरु की कंपनी DCX सिस्टम को इजराइल की एक कंपनी से एक बड़ा ऑर्डर मिला है। इजराइल की कंपनी एल्टा सिस्टम लिमिटेड न्यू बेंगलुरु की कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ऑर्डर भारत की कंपनी के क्लोज इन वेपन सिस्टम के मैन्युफैक्चर के साथ इजराइल में उसे सप्लाई करने का है। भारत की DCX सिस्टम कंपनी को मिला यह ऑर्डर डिफेंस मार्केट में उसकी बढ़ती हुई एक्सपर्टीज और लोकप्रियता को दर्शाता है। वहीं इजराइल की एल्टा सिस्टम लिमिटेड की बात करें तो ये डिफेंस और खुफिया इलेक्ट्रॉनिक्स के डेवलपमेंट पर काम करने वाली कंपनी है। ऐसे में भारत की DCX सिस्टम उसके किसी प्रोजेक्ट पर काम आ सकती है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। बता दें कि ये DCX सिस्टम की कैपेबिलिटी को दर्शाता है कि भारत की एक मेड इन इंडिया कंपनी दुनिया में कैसे अपना विश्वास जीत रही है। वहीं क्लोज इन वेपन जिसको लेकर ये डील हुई है, इस सिस्टम की बात करें तो ये मॉड्यूल असेंबली नेवी के जहाज में इस्तेमाल होती है। नौसेना के साथ मिलिट्री के हाई वैल्यू एसेट की सुरक्षा के लिए ये
काफी महत्वपूर्ण है। ये एंटी शिप मिसाइल और विमान के खतरे के खिलाफ अंतिम समय में अपनी सुरक्षा प्रदान करती है। मान लीजिए दुश्मन का कोई मिसाइल नौसेना के जहाज की तरफ आ रही है तो ये सिस्टम अंतिम समय में उस मिसाइल को रोकने में कामयाब होता है और नौसेना की सुरक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। DCX सिस्टम का इजराइल के साथ एग्रीमेंट उस कंपनी के टेक्निक क्षमताओं में दुनिया का विश्वास भी दिखाता है। इसके अलावा भारत और इजराइल के बीच रणनीतिक सहयोग को भी एक मजबूती मिली है। भारत और इजराइल बहुत पहले से ही डिफेंस सेक्टर में काफी मजबूत साझेदार रहे हैं। इसके अलावा DCX सिस्टम की बात करें तो ये कंपनी हाई प्रिसीजन केबल असेंबलीज, वायर हार्नेस और कई क्रिटिकल सिस्टम पर काम करती है। ये कंपनी बेंगलुरु के हाई टेक डिफेंस एंड एरोस्पेस पार्क में एडवांस सर्विस में काम करती है। कंपनी दुनिया की डिमांड के अनुसार डिफेंस और एरोस्पेस इंडस्ट्रीज पर भी अपनी नजर बनाकर काम करती है। बहरहाल दोस्तों, इस डील के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।